हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31 यानी कार्यपत्रक संख्या 31 को। इस वर्कशीट में हम अपना पाठ जंतुओं में जनन वो जारी रखेंगे और थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि जंतुओं में जनन कैसे होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस आसान सी वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 31 यानी कार्यपत्रक संख्या 31 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है। आज की दिनांक रहेगी 5 फरवरी 2021 और इसमें हम जंतुओं में जनन पाठ को जारी रखने वाले हैं। निषेचन क्या होता है? फ्यूजन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक, नर युग्मक होता है शुक्राणु जिसको स्पर्म बोलते हैं, और मादा युग्मक जिसको अंडाणु या फिर एग्स बोलते हैं। ओके, वो मिल करके संलयन एक संरचना बनाती हैं कि जब वो मिलते हैं उनका संलयन होता है तो एक संरचना बनती है जिसको बोलते हैं युग्मनज। यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो एक नई संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं युग्मनज। और यही युग्मनज से फिर क्या विकसित होता है? भ्रूण विकसित होता है, और भ्रूण से ही बाद में गर्भ का विकास होता है और जीव की उत्पत्ति होती है। ओके, तो निषेचन होना जरूरी होता है नर और मादा युग्मक का जंतुओं में जनन के लिए। पशुओं में निषेचन की क्रिया दो तरीके से होती है। पहला है बाहरी निषेचन और दूसरा है आंतरिक निषेचन। बाहरी निषेचन, जहां निषेचन बाहरी रूप से होता है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु है उनका संलयन है, वो महिला मादा शरीर के अगर बाहर होता है तो उसे बोलते हैं हम बाहरी निषेचन। और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। अगर शुक्राणु और अंडे का जो अंडाणु है उसका संलयन अगर शरीर के अंदर होता है, मादा शरीर के अंदर होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कुत्ते बिल्लियों में होता है या फिर इंसानों में होता है, तो उसे बोलते हैं हम आंतरिक निषेचन। ओके, तो ये बाहरी भी हो सकता है और ये आंतरिक भी हो सकता है। इसी आधार पर, ये निषेचन के आधार पर ही अगर हम कहें जंतु में जनन है, ये और भी दो तरीके से हो सकता है। जैसे ये अंडपरजक भी हो सकता है और जरायुज भी हो सकता है। यानी कि हम जानवरों को अंडपरजक और जरायुज में भी बांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। अब ये अंडपरजक और जरायुज क्या होते हैं, थोड़ा सा इनको हम समझ लेते हैं कि अंडपरजक वो मेथड होता है या फिर वो जानवर होते हैं जो अंडे देते हैं। यानी कि अंडपरजक कौन से होते हैं? ये जानवर अंडे देने वाले होते हैं। आंतरिक निषेचन होता है इनमें भी, लेकिन भ्रूण का विकास है वो बाहरी साधनों पर निर्भर करता है। एक बार भ्रूण के परिपक्व होने पर अंडे का जो कठोर आवरण है वो उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे पक्षी है, मेंढक, मछलियां, तो इसमें इनको हम कहेंगे अंडपरजक। यानी कि जानवर की उत्पत्ति, जीव की जो उत्पत्ति है वो अंडे से होती है। जरायुज जो संतान को जन्म देने वाले जानवर होते हैं उनको हम बोलते हैं जरायुज जानवर। इसमें निषेचन और भ्रूण का विकास दोनों ही मादा शरीर के अंदर होता है। जैसे कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य, तो ये क्या है? जरायुज है। यानी जानवरों को हम दो और भागों में बांट सकते हैं। अंडपरजक जो अंडे देते हैं, अंडे से जीव की उत्पत्ति होती है, और जरायुज जो संतान यानी कि जीव को पैदा करते हैं, जीव को जन्म देते हैं। अब हम थोड़ा सा और डिटेल से अंतर को समझने की कोशिश करेंगे कि अंडपरजक और जरायुज में क्या अंतर होता है। पहला, अंडपरजक वो होते हैं जो अंडे देते हैं, जबकि जरायुज है वो जीव को जन्म देते हैं। अंडपरजक में निषेचन बाहरी और आंतरिक दोनों होता है। जैसे मछली की बात करें तो इसमें बाहरी क्या होता है? निषेचन होता है। जबकि कुछ में पक्षियों वगैरह की बात करें तो उसमें आंतरिक निषेचन होता है। जबकि जरायुज जो जीव को जन्म देते हैं उनमें जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है, मादा शरीर के अंदर ही होता है। भ्रूण को पोषक तत्वों की आपूर्ति कहां से होती है? अंडपरजक में अंडे की जर्दी से ही उनको पोषक तत्व मिलते हैं, जबकि भ्रूण को मां के पोषक तत्व मिलते हैं, मां से है वो पोषक तत्व मिलते हैं। किसमें? जरायुज में। जीवित रहने की संभावनाएं, चूंकि बाहरी वातावरण में अंडे रखे जाते हैं तो बाहरी वातावरण पर निर्भर रहती है, अंडे की जर्दी से उन्हें पोषक तत्व मिलते हैं। यहाँ पर पोषण और देखभाल मां द्वारा प्रदान की जाती है। उदाहरण है जैसे मछली, उभयचर, कीट, पक्षी, सरीसृप, रेंगने वाले जो जीव हैं वो अंडपरजक में आएंगे, और मनुष्य, कुत्ते, हाथी, बिल्लियां जो जीव को जन्म देते हैं वो जरायुज में आएंगे। अब हम प्रश्नोत्तर को डिस्कस करते हैं। आज की इस वर्कशीट में 3 आसान से प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न दिया गया, अंडपरजक जंतुओं के भ्रूण को पोषक तत्व कैसे मिलते हैं? अंडपरजक जंतुओं के भ्रूण को अंडे की जर्दी से पोषक तत्व मिलते हैं। अंडे की जो जर्दी होती है उसी से ही उनकी सारी आवश्यकताएं वो पूरी की जाती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है,
अंडपरजक और जरायु जंतुओं के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला, अंडपरजक अंडे देते हैं जबकि जरायुज है वो जीव को जन्म देते हैं। अंडपरजक में निषेचन है वो बाहरी और आंतरिक दोनों हो सकता है, जबकि जरायुज में केवल आंतरिक निषेचन होता है। अंडपरजक के उदाहरण रहेंगे मछली, पक्षी इत्यादि, जबकि जरायुज के उदाहरण रहेंगे मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि। ये जरायुज में आते हैं क्योंकि ये जीव को जन्म देते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वर्कशीट का। निम्नलिखित जानवरों को अंडाकार या जीवक के रूप में वर्गीकृत कीजिए। हमें बताना है कि जीवक और अंडाकार यानी कि जो अंडे देते हैं या जो जीव की को जन्म देते हैं उनमें हमें वर्गीकृत करना है। तो अंडाकार में रहेंगे कीड़े और मछली, जबकि जीवक में है बाघ और इंसान क्योंकि ये जीवों को जन्म देते हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो 2 दिन पहले इसी चैनल के ऊपर पब्लिश कर दी जाती है। तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम का चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कई बार आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है और कई बार पब्लिश होने से पहले भी लिंक है आपको उस जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।